है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। दुश्मनों का सर तुझे वतन बढ़ाए, तू शेर हिंद आगे बढ़, बने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर तुझे वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group। हम आप सभी लोगों का इस्तकबाल करते हैं। हमारे प्रोग्राम मैनेजर ने एक प्रोग्राम तरतीब दिया है कि क्या यीशु मसीह जी अलैहिस्सलाम के सलेब के वाक़े के रिगार्डिंग या उनकी मौत के रिगार्डिंग पहले से पेश गोइयाँ मौजूद थीं। तो इस रिगार्डिंग हमने तहक़ीक़ात करने की कोशिश की और किताबों को देखा, खंगाला और उससे ये नतीजा निकाला कि ये पेश गोइयाँ एक दो दिन, एक दो साल से नहीं बल्कि सदियों से, हज़ारों साल से मौजूद थीं। और यीशु मसीह जी अलैहिस्सलाम ने अपनी छोटी सी दुनियावी ज़िंदगी में भी इन सब बातों के लिए पहले ही खबरदार कर दिया था, जो कि हरूफ ब हरूफ, लाइन ब लाइन सही हुई। तो आइए हम देखते हैं कि किताबों में क्या मिलता है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। यकीनन ज़ेल में हज़रत यीशु मसीह जी अलैहिस्सलाम की मौत के मुतालिक पुराने अहद नामे में की गई पेश गोइयों को तफसील से लफ्ज़ों की शक्ल में पेश किया गया है, जिससे आपको मुकम्मल और वाज़ह अंदाज में समझ आ जाएगा कि खुदा ने किस तरह निजात दहिंदा की मौत के बारे में पहले से ऐलान फरमा दिया था। पुराने अहद नामे में हज़रत यीशु मसीह जी की मौत से मुतालिक तमाम अहम पेश गोइयाँ मौजूद हैं। यशाया 53 दुख सहने वाला खादम, बाब 53 में नबी यशाया एक खादिम की तस्वीर खींचता है जो गम का मर्द है, जो दूसरों के गुनाहों के सबब ज़ख्मी होता है और उनकी बदकारियों का बोझ उठाता है। वो हमारी ख़ताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारियों के सबब से कुचला गया। ये पूरी तस्वीर हज़रत यीशु की सलेबी मौत पर सादिक आती है, जिसमें वो इंसानों के गुनाहों के कफ़ारे के लिए अपनी जान देता है। ज़बूर 2:2 मसलूबियत की तफसील। ज़बूर यीशु की मसलूबियत से 1000 साल पहले लिखी गई, मगर सलेब पर यीशु के अल्फाज और हालत की हैरत अंगेज़ तफसील बयान करती है। सलेब पर यीशु के अल्फाज और हालत की हैरत अंगेज़ तफसील बयान मिलती है। ए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ज़बूर 22:1 उन्होंने मेरे हाथ और मेरे पाँव छेदे। ज़बूर 22:16 उन्होंने मेरे कपड़ों को आपस में बांटा और मेरी पोशाक पर खुरा डाला। ज़बूर 22:18 ये सब बातें यूसुफ की सलेब पर मौत की वक्त पूरी हुई, जैसा कि इनाजील में दर्ज है। मत्ती 27 और यूहन्ना 19। ज़करिया 13:11-12 30 चांदी के सिक्के। नबी ज़करिया ने पेशगोई की कि यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेचा जाएगा। उन्होंने मेरी कीमत के तौर पर 30 चांदी के सिक्के तोल दिए। ये पेशगोई उस वक्त पूरी हुई जब यहूदा इसकोपोती ने यीशु को सरदार काहिनों के हवाले किया था। मेरा अपना दोस्त जिस पर मैं भरोसा करता था, जिसने मेरे साथ खाना खाया, उसने मेरे खिलाफ एड़ी उठाई। ये यीशु के उस शागिर्द यहूदा की तरफ इशारा करता है जिसने आखिरी अशाए
रब्बानी में उसके साथ खाने के बाद उसे धोखा दिया। ज़िकरिया 12:10 छेदा जाना, और वो उस पर नज़र करेंगे जिसे उन्होंने छेदा। यूहन्ना 37:19-34 में लिखा है कि यसू की पसली में सिपाही ने नेज़ा मारा और पानी व खून बहा, उसके जिस्म को छेदा गया। उन्होंने मेरे खाने में जहर मिलाया और प्यास में मुझे सिरका पिलाया। यूहन्ना 30:19-28 में लिखा है कि यसू ने सलीब पर प्यास महसूस की और उसे सिरका दिया गया। ज़बूर 34:20 कोई हड्डी ना तोड़ी जाएगी, वो इसकी एक हड्डी भी ना तोड़ेंगे। यूहन्ना 36:19-33 के मुताबिक जब सिपाही यसू के पास पहुंचे तो देखा वो पहले ही मर चुका था, इसलिए उसकी हड्डियां ना तोड़ी गईं। ज़बूर 34:20 कोई हड्डी ना तोड़ी जाएगी, वो इसकी एक हड्डी भी ना तोड़ेंगे। यूहन्ना 36:19-33 के मुताबिक जब सिपाही यसू के पास पहुंचे तो देखा वो पहले ही मर चुका था, इसलिए उसकी हड्डियां न तोड़ी गईं। अशाया 53:9 अमीरों के साथ दफन होना। अगरचे इसने कोई जुल्म ना किया, फिर भी उसकी कब्र शरीरों के साथ और उसकी मौत अमीरों के साथ हुई। ये पेशगोई उस वक्त पूरी हुई जब यूसुफ और मितिया एक अमीर शख्स ने यसू की लाश को अपनी नई कब्र में दफन किया। मत्ती 60:27-57। इन तमाम पेशगोइयों में एक मरकजी पैगाम वाज़ह मिलता है कि यसू की मौत कोई इत्तफाक़ी वाक़ा नहीं थी, बल्कि खुदा की तरफ से मुकर्ररा निजात का मंसूबा था। पुराने अहद नामे में इसकी कुर्बानी, दुख और सलेबी मौत की एक तफसील सदियों पहले बयान की गई ताकि इंसान इस पर ईमान लाकर निजात पाएं। आइए अब ये देख लेते हैं कि यीशु मसीह जी ने अपनी मुख्तसर दुनिया की ज़िंदगी में इस रिगार्डिंग क्या क्या कहा है। पतरस से बातचीत करते हुए यीशु मसीह जी अलैहिस्सलाम ने बताया था कि इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ये ना बताना कि मैं मसीह हूँ। उस वक्त यसू अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर करने लगा कि उसे ज़रूरी है कि यरूशलेम को जाए और बुज़ुर्गों और सरदार काहिनों और फ़कीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर बलामत करने लगा कि ऐ खुदावंद, खुदा न करे ये तुझे हरगिज़ नहीं आने का। उसने फिर कर पतरस से कहा कि ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है, क्योंकि तू खुदा के बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। और जब वो गलील में ठहरे हुए थे, यसू ने उनसे कहा, इब्ने आदम आदमियों के हवाले किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे, वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। इस पर वो बहुत ही गमगीन हुए। और जब कुफरे नजूम में आए तो नीम मिसकाल लेने वालों ने पतरस के पास आकर कहा कि तुम्हारा उस्ताद नीम मितकाल नहीं देता। उसने कहा कि हाँ देता है। और जब वो घर में आया तो यसू ने उसके बोलने से पहले ही कहा कि शमून, तू क्या समझता है, दुनिया के बादशाह किन से महसूल या जजिया लेते हैं, अपने बेटों से या गैरों से? जब इसने कहा गैरों से तो यसू ने उनसे कहा कि बस बेटे बरी हो गए। और यरूशलेम जाते हुए यसू 12 शागिर्दों को अलग ले गया और राह में उनसे कहा कि देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार काहिनों और फ़कीहों के हवाले किया जाएगा और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौम के हवाले करेंगे ताकि वो उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और मसलूब करें, और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। उस वक्त जबदी के बेटों की माँ ने अपने बेटों के साथ
उसके सामने आकर सजदा किया और उससे कुछ अर्ज करने लगी। उसने उससे कहा कि तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में तेरी दाहिनी और बाईं तरफ बैठे हैं। यूसुफ ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो? जो प्याला मैंने पीने को कहूँ तो क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने कहा कि पी सकते हैं। ये तमाम बातें वाज़ह तौर पर ये साबित करती हैं, रिटर्न रिकॉर्ड्स मौजूद हैं कि यीशु मसीह जी अलैहिस्सलाम के सलेब होने का वाक़या, उनके साथ जो भी कुछ होना था इस दुनियावी ज़िंदगी में, वो पहले से पेशगोइयाँ थी, खुदा की तरफ से पेशगोइयाँ थी। और यीशु मसीह जी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक में अपने साथियों को एक एक बात ऐसे बता दी थी जैसे कि आजकल हम लाइव टेलीकास्ट कह सकते हैं। जो भी उन्होंने कहा वो सब पूरा हुआ, एक एक वर्ड पे पूरा हुआ, एक एक पेशगोई पूरी हुई। तो है कोई ऐसा और नबी कि जिसकी के बारे में इतनी पेशगोई हों और वो खुद अपनी ज़िंदगी में अपने साथियों से बातें जो करे वो एक लफ्ज़ पूरा हो? मेरी नज़र में कोई और नबी नबूवत कॉन्सेप्ट में देखने को नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हमारे प्रोग्राम मैनेजर्स ऑर्गेनाइजर्स ने ये प्रोग्राम तरतीब दिया था कि क्या यीशु मसीह जी अलैहिस्सलाम के मुतालिक पेशगोइयाँ पहले से मौजूद थीं, और क्या यीशु मसीह जी अलैहिस्सलाम ने अपनी छोटी सी दुनियावी ज़िंदगी में इन बातों के बारे में बताया था। तो हमने तहकीकात पेश की और बाकायदा बाइबल मुक़द्दस और किताबों के से हमने तलाश किया और यहाँ पे पढ़ा। हमने ये नतीजा निकाला है, या हमारा प्योर डिस्कशन ग्रुप इस नतीजे पे पहुँचता है कि कुरान शरीफ को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें हज़रत ईसा जी मसीह जी अलैहिस्सलाम के बारे में तमाम चीज़ें मिलती हैं कि उनके मौजज़ात थे। उन्होंने कोढ़ियों को चंगा किया, अंधों को बीनाई बख्शी और तरह तरह के मौजज़ात दिखाए, मुर्दों को ज़िंदा कर दिया। और जितने भी कोढ़ थे या मरे हुए थे या जिसने जो चाहा, हत्तुल इम्कान कोशिश की यीशु मसीह जी अलैहिस्सलाम ने और वो चीज़ें पूरी की। इस तरह के मौजज़ात भी हमें किसी और नबी में नज़र नहीं आए अकॉर्डिंग टू कुरान ऑल्सो। ये पेशगोइयाँ जो हैं ये और किताबों में हैं, बाइबल में हैं, ज़बूर में हैं, या जहाँ जहाँ से भी हमने लेने की कोशिश की और इस प्रोग्राम में पेश की। बट आखिर वो कौन सी ऐसी वजह है कि कुरान शरीफ में एक एक बात को कई कई जगह पे पेश कर दिया गया, एक एक ही बात को कई कई जगह हमने पढ़ने को मिल जाता है, बट यीशु मसीह जी अलैहिस्सलाम की ये इम्पोर्टेंट पेशगोइयाँ जो कि हज़ारों साल पहले से मौजूद थीं, तो उनकी क्या वजह है कि कुरान ने उन चीज़ों का जिक्र तक नहीं किया? ये एक सोचने का मकाम है। ये मुस्लिम स्कॉलर से हमारे सवाल हैं, उन्हें इन सवालों के जवाब ढूंढने चाहिए, तलाश करने चाहिए और सभी लोगों को बताना चाहिए कि क्या वजह है आखिर के कुरान शरीफ ने इस बातों को बताने में कंजूसी बरती। हालांकि आर्याज नबूवत कॉन्सेप्ट को मानते नहीं हैं, किसी भी नबूवत कॉन्सेप्ट में यकीन नहीं रखते हैं, बट जितनी स्टडी हम कर पा रहे हैं उस स्टडी का नतीजा ये निकलता है कि नबियों में अगर कोई नबी अज़मत वाले सबसे अजीम नबी बनते हैं अपने ज़िंदगी में मौजज़ात दिखाने की वजह से और अपनी मौत और सलेबी बातों की पेश गोइयाँ बताने की वजह से, और वो पेश गोइयाँ हू बहू पूरा होने की वजह से हज़रत यीशु मसीह जी अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट अलैहिस्सलाम सबसे अजीम नबी बनते हैं। तो कोई है ऐसा नबी तो वो अपनी तालीमात, अपने मौजज़ात और अपनी ऐसी पेशगोइयाँ पेश करे। वेलकम है हमेशा की तरह सभी मेंबर्स, सभी स्कॉलर्स अपनी बातें रखने के लिए। ऑल पॉइंट्स एंड ऑल व्यूज़ आर ऑलवेज वेलकम। थैंक्स, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काल